हम आपको हाइगन के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत तक बता चुके थे। अब इसके बाद जो पढ़ना है आपको, वह आपको हाइगन के वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का सत्यापन करना है। कैसे करना है उसको सीखना है। यह जो देख रहे हैं, यह हमारा जो है एक्स वाई जो है, यह एक रिफ्लेक्टेड हमारा जो है सरफेस है, और इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पर एक वेव फ्रंट जो है इस प्रकार से क्या होता है, आ रहा होता है। जब वह कहता है आ रहा होता है तो कहता है कि रिफ्लेक्टेड सरफेस के ए पॉइंट पर इंसिडेंस होता है। तो जब ए पॉइंट पर इंसिडेंस होता है तो उस समय का हम टाइम रिकॉर्ड किया हमने क्या, 0। इस पॉइंट पर जो है हम क्या किया, लंब डाला। यहाँ पर दो थ्योरी काम करेगा। पहला चीज याद रखना है कि आपका जो वेव फ्रंट होता है और यह हमारा रे है, तो रे जो होता है वो हमेशा वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है। दोनों एंगल मिला करके जो होगा वह कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और ये चूंकि डाला गया लंब है और ये हमारा आपतित किरण है, तो आपतित किरण और डाले गए लंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसलिए कोण यह आई कहलाएगा। और यह जो एंगल जो शेष एंगल बचेगा वह एंगल मेरे लिए 90 माइनस आई के बराबर होगा। समझना इसको, ये आई हो गया और ये हमारा क्या 90 माइनस आई है। इसको बढ़ा करके थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, इसको क्यों मान लेते हैं। अब यहाँ से समझना है, हाइगन का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत कहता है कि वेव फ्रंट पर का हर पॉइंट जो होता है एक सोर्स का काम करता है। तो यहाँ से चलने वाला वेव जो होगा इस रिफ्लेक्टेड सरफेस किसी पॉइंट पर इंसिडेंस होते जाएगा, तो बी पॉइंट से चलने वाला आपको वेव जो होगा वह आपको रिफ्लेक्टेड सरफेस के डी पॉइंट पर क्या होता है, इंसिडेंस होता है। समझना इसको है। यदि इस मीडियम में प्रकाश की चाल c है तो b से d का दूरी जो होगा वह चाल गुने समय के बराबर, यानी कह सकते हैं ct के बराबर होगा। हाइगन की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत से चलिए, ए पॉइंट पर से भी क्या होगा, आपको सेकेंडरी वेव आपको प्रोड्यूस हुआ होगा। तो यहाँ से जो सेकेंडरी वेव जो वेव फ्रंट होगा उसका न्यू लोकेशन कैसे निकालेंगे। तो न्यू लोकेशन निकालने के लिए क्या करना है, आपको BD के बराबर दूरी लेकर के, BD के बराबर दूरी लेकर के आपको एक चाप ड्रॉ करना है। ए को सेंटर मानते हुए एक चाप ड्रॉ करना है। यह जो चाप ड्रॉ कीजिएगा उससे क्या कीजिए, इससे होते हुए एक आपको जो है एक स्पर्श रेखा खींचना है। देखिए हम खींच के दिखाते हैं आपको अच्छा से। देखिए इससे होते हुए क्या कीजिए, एक स्पर्श रेखा खींचिए। यह जो स्पर्श रेखा खींचेंगे यही स्पर्श रेखा हमारा जो कहलाएगा वह रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा। जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट से क्या कीजिए, ए पॉइंट को मिला दीजिए। इसको जो है हम मिला देते हैं। देखिए इसका भी डिस्टेंस जो होगा किसके बराबर, ct के बराबर होगा। इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यह जो लाइन ड्रॉ करेंगे यह लाइन हमारा परावर्तित किरण होगा। अब यहाँ से क्या करना है, इस पॉइंट पर आप लंब डालिए। तो डाला गया लंब और ये परावर्तित किरण है, तो इसका बीच का कोण कहलाएगा r। अब यह जो एंगल बचेगा, चूंकि यह हमारा क्या है, वेव फ्रंट का काम है और यह रे है, तो वेव फ्रंट जो होता है वह रे पर परपेंडिकुलर होता है, तो यह भी एंगल जो होगा 90 माइनस r के बराबर होगा। तो अब यहाँ से चलना आपको क्या है, इसको समझना भी यहाँ से है। ये हमारे यहाँ तक क्लियर हो चुका है। फिर से पूरी बात आपके बारे में बोल देते हैं, ध्यान देना। एक्स वाई जो है
वह हमारा एक प्रवर्तक सतह है, और कोई वेव फ्रंट जो है इस प्रकार से क्या होता है, आपको रिफ्लेक्टेड सरफेस पर आ रहा होता है। जब ए पॉइंट पर पहुंचता है तो उस समय जो है हम टाइम मेंशन करते हैं, क्या हम 0। ये रे है और ये रे है और ये वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट जो होता है रे पर परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होगा। ये डाला गया लंब है, तो डाला गया लंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यह एंगल आई होगा, यह एंगल 90 माइनस आई होगा। ये हमारा जो है एक प्लेन वेव फ्रंट है, और हाइगन का द्वितीय तरंग के सिद्धांत से चलिएगा। वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो होता है आपको एक सोर्स का काम करता है। तो बी से चलने वाला आपको जो आपको वेव होगा वह आपको क्या होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस के डी पॉइंट पर इंसिडेंस होगा। अब बी से डी का दूरी जो होगा वह क्या, इस मीडियम प्रकाशी चाल को सी माना, तो दूरी का सूत्र लगाएं, चाल गुने समय, तो सी टी के बराबर हो गया। अब हाइगन का द्वितीय तरंग सिद्धांत से चलना है कि ए पॉइंट से भी क्या होगा, आपको एक सेकेंडरी आपको वेव प्रोड्यूस हुआ होगा। तो उसका न्यू लोकेशन क्या होगा, तो न्यू लोकेशन निकालने के लिए क्या करना आपको है, सी टी के बराबर, बी से डी की दूरी सी टी है, सी टी के बराबर क्या करना है, ए को केंद्र मान करके सी टी के बराबर रेडियस लेकर के एक चाप काट लीजिए। तो चाप काट लिया हमने, और इससे होते हुए क्या कीजिए, एक स्पर्श रेखा खींचिए। जो स्पर्श रेखा खींचेंगे यही स्पर्श रेखा हमारा कहलाएगा क्या, इसका नाम एफ दे देते हैं। यही स्पर्श रेखा हमारा जो है वह कहलाएगा क्या, प्रवर्तित तरंगाग्र। और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो ये कहलाएगा प्रवर्तित किरण। अब यहाँ से सेम कंडीशन डाला गया, ये लंब है, ये परावर्तित किरण है, तो यहाँ कोण क्या होगा, आर होगा। चूंकि यह वेव फ्रंट है और यह हमारा क्या है, रे है, तो दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होगा। तो 90 में से आर चला गया, तो यह एंगल जो छोटा सा एंगल दिख रहा है यह 90 माइनस आर के बराबर होगा। आपको सिद्ध क्या करना है कि आपतन कोण का मान जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपको प्रूफ करना है कि यह जो एंगल है वह इस एंगल के क्या है, बराबर है। कैसे प्रूफ करते हैं, आपकी सुविधा के लिए सारे बात को लिख दिया। एक्स वाई जो देख रहे हैं वह प्रवर्तक सतह है, एम ए और एन बी जो है वह हमारा आपतित किरण है, इंसिडेंस रे है। ए बी जो है वह हमारा समतल तरंगाग्र है, और डी एम डैश, ये इसको एम डैश मान लीजिए, ये जो डी एम डैश है वह हमारा परावर्तित किरण है। एफ डी जो है वह हमारा परावर्तित तरंगाग्र है। आई जो है वह आपतन कोण है, और आर जो है हमारा परावर्तन कोण है। यहाँ से हम लेते हैं, ध्यान देना है, लेते हैं यहाँ से हैं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए एफ डी में चलते हैं। ए बी डी लिया है और एक त्रिभुज लिया हमने, कौन सा, ए एफ डी लिया है। दोनों में देखिए क्या होगा, समझना यहाँ से ही नियम को। यहाँ पर का एंगल 90 डिग्री है और यहाँ का पर का भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। यानी कह सकते हैं कौन सा एंगल, एंगल ए बी डी बराबर एंगल कौन सा, ए एफ डी, वह कितना है, 90 डिग्री है। ए सी एफ का डिस्टेंस जो है वह बी डी के बराबर है। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या हम, कि आपको बी डी का मान जो है वह ए एफ के बराबर यानी सी टी के बराबर है, और ए डी जो है वह हमारा क्या है, कॉमन है। दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा जो होगा, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी ट्रायंगल जो होगा वह आपको कंग्रुएंट होगा किसके, तो त्रिभुज ए एफ डी का। जैसे ही त्रिभुज कंग्रुएंट हो जाएगा तो भाई आप सीपी, जैसे ही त्रिभुज हमारा कंग्रुएंट हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि जो आपका रिमेन जो शेष एंगल हो गया, तो शेष एंगल कौन सा, आने चलते हैं बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी।
जो शेष एंगल होगा, शेष एंगल कौन सा, तो शेष एंगल जो होगा वह BAD होगा, और BAD का मान जो होगा वह किसके बराबर होगा, तो ADF के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा इसको निकालना, कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा लंब है। तो यहाँ पर का एंगल जो दोनों मिला के एंगल 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री में से 90 माइनस आई चल जाएगा, तो मेरे पास एंगल क्या बचेगा, आई बचेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी चली, ये 90 माइनस आर है, दोनों एंगल मिला के कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ दोनों एंगल मिला करके जो होगा 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री में से 90 माइनस आर चल जाएगा, तो शेष एंगल जो बचेगा यहाँ से यहाँ तक का एंगल, छोटा जो एंगल बचेगा वह एंगल किसके बराबर, आर के बराबर होगा। यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए एंगल आई बराबर क्या हो गया, आर। यही हमारा क्या था, आपको लाना था प्रूफ में। तो सबसे पहले फोटो को ही क्लियर करना आपको है, ठीक है। दो त्रिभुज लेना है, एक त्रिभुज लेना आपको है ABD, एक लेना है AFD। दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दीजिए। जब दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट से बराबर हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो जो शेष एंगल होगा, यानी CT के सामने का एंगल, CT के सामने का एंगल बाई CT से क्या होगा, वह बराबर हो जाएगा। और यह एंगल आई है और यह एंगल क्या है, आर है। कैसे है, तो ये लंब हो गया, यह छोटा सा एंगल जो है 90 माइनस आई के बराबर डाला गया, लंब है, और ये प्लेन सरफेस है, तो बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और 90 में से 90 माइनस आई चल जाएगा, तो क्या बचेगा, ये छोटा जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ जो होगा वह आई बचेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, 90 माइनस आर है, और यह डाला गया लंब है, और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो दोनों एंगल मिला के यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, और 90 में से 90 में आर को घटा देंगे तो क्या बचेगा, एंगल आर बचेगा। और यहाँ लाना आपको क्या था कि आपतन कोण का मान जो होता है अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसके आगे आपको हम कल बताएंगे।